नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं अमिता चौहान। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमें देखकर ही हमारे गुण, अवगुण, उम्र बताने लगता है और ऐसा करने में उनकी मदद करते हैं हमारे कान। जी हाँ, हमारे कान ही हमारे व्यक्तित्व के बारे में पोल खोल देते हैं। कैसे, ये हम जानेंगे कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। कान खोलकर सुनिए और दीजिए ध्यान, आपकी चुगली करते हैं आपके ही कान। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कैसे पोल खोलते हैं आपके कान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है हमारे साथ विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र पंडित वैभवनाथ शर्मा। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी नमस्कार। तो पंडित जी, आज के कार्यक्रम में आपके मन में कोई सवाल लोगों को होगा तो वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है पौष और उसके साथ साथ तिथि है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है मूल, योग है गंड। तो चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग आज किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप दिन आरंभ करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है काम करने का। पूरी मेहनत से काम करें और लाभ में वृद्धि पाने का आज दिन है। तो आज जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको फायदा मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज यात्रा करने से आप बचें तो आपके लिए ज्यादा सर्वोत्तम है। तो चलिए आप जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें और क्या नहीं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप लड़ाई झगड़े वाद विवाद से दूर रहें। इसी में आपकी भलाई निहित है। आज कार्य को बहुत साफ सुथरे और सीधे तरीके से करना चाहिए। बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते से, बहुत रिस्क, बहुत एक्सपेरिमेंट करने से आपको आज बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचें तो आपके लिए शुभ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति होने वाली है। आज किस्मत का साथ आपके साथ बना हुआ है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगाएं। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज कोई अहम फैसले आपको करने पड़ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ का सहारा लेने से बचना चाहिए। चलिए अब आप जान लेते हैं कि क्या कन्या राशि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा और उन्हें क्या करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज चीजें दिनचर्या में आपके हिसाब से चलने वाली हैं। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास आज कर सकते हैं। तो आप जब भी अपना विचार व्यक्त करें तो बहुत सोच समझ करके, बुद्धि विवेक का पालन करके आपको उनको निर्णय सुनाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अभिभूतेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और इस वक्त पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आशीष वर्मा। जान लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं आपसे। आशीष जी,
जी मैडम। जी पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये है, मेरा काम जो है बहुत हल्का चल रहा है इस टाइम। जी जी, आप अपना जन्म विवरण बता दें। जन्म मेरी है 17 अप्रैल सन 1987। जी, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का समय है रात के 8:00 के है। जी, जन्म का समय कंफर्म ना होने की वजह से देखिए 8 बजे से कुंडली बना रहा हूँ। जन्म का स्थान आप बता दें। उत्तर प्रदेश। देखिए आपने कहा कि आपका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि यदि इस समय में कुछ आप उपाय करें तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके लिए इस समय में कुंडली के अनुसार शुक्र की महादशा चल रही है और अंतर्दशा मंगल देवता की है, तो शुक्र की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अनिष्टकारी स्थिति में मंगल भगवान बन रहे हैं आपके लिए। मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बन पाती है। तो ऐसे में आपको भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करने के साथ साथ देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे मंगल और शुक्र दोनों के जो दुष्प्रभाव हैं उसमें कम प्रभाव जो है वो कम होगा, उनके अशुभता में कमी आएगी, नियंत्रण होगा और उसकी शुभता में वृद्धि होगी। तो हनुमान चालीसा और देवी दुर्गा के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को सफेद चीजों का दान करना या सफेद मिष्ठान खिलाना अपने हाथों से बैठा करके अपने घर में आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ, पवन राजस्थान से। चलिए जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं आपसे। जी पवन, पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। लगता है फोन कट हो गया। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम। शिवम, आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। शिवम, अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। शिवम, आप अपना सवाल पूछिए टीवी की वॉल्यूम को बंद करके। हाँ शिवम, हेलो जी। हाँ, ये मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी भतीजी है, उसका जन्म जो है 30 अक्टूबर और शाम के 4:30 बजे पे हुई है। जी साल बताइए। 30 अक्टूबर, वर्ष कौन सा था? 2007। जी हाँ पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली अभी वो स्कूल में जा रही थी, एक्चुअली नहीं जाना है क्या हुआ, तो स्कूल वालों ने पता नहीं फीस की चक्कर से जाना है किस चक्कर से वो कर दिया, वो स्कूल जा नहीं पाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या कब तक रहेगा ऐसा है? जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और उसके साथ साथ अंतर्दशा शुक्र की है। शुक्र पर केतु ने ग्रहण लगा रखा है और ये जो ग्रहण बन रहा है ये सारी स्थिति जो है शिक्षा को प्रभावित करने वाली स्थिति बन रही है। तो विद्या अध्ययन में, विद्या अर्जन में कहीं ना कहीं बाधा के संकेत दिखाई देते हैं। आपको राहु से संबंधित दान करना चाहिए। काली वस्तु का दान करें, काला तिल, सरसों का तेल, काली उड़द, काला कोयला, इन चीजों का दान शनिवार को या बुधवार को किसी दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र नारायण को करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके साथ साथ अगर इस बच्चे के लिए, जातक के लिए राहु और शुक्र के मंत्रों का जाप करा लेते हैं तो मैं समझता हूं कि जो शिक्षा में बाधा आ रही है, जो स्कूल में प्रॉब्लम आई है, वो दूर हो जाएगी। और फरवरी 2015 के बाद से, या यूं कहें कि 7 मार्च 2015 के बाद से फिर चीजें अपने आप नॉर्मल रूटीन में आने लगेंगी। पंडित जी नीतू नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं, देखते हैं कि वो क्या जानना चाहती हैं। जी नीतू, आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। मेरे बेटे का नाम है विशाल जी। जी, वो इस टाइम नैनीताल में पॉलिटेक्निक कर रहा है। उसका जन्म स्थान है यूपी का भगतपुर का। जी जी, सुबह 6 बजे का शनिवार का दिन है, 1996 जुलाई 13 जुलाई का। जी जी पंडित जी मैं उसके बारे में जानना चाह रही हूँ। इसी साल वो पॉलिटेक्निक में गया है, मतलब उसके जन्म का समय फिर से एक बार आप दोहराइए। जी, सुबह 6 बजे शनिवार का। जी जी मैं पूछना चाह रही हूँ उसके भविष्य का, मतलब वैसे तो वो कोई भी काम करता है तो सही निकलता है, एक बार में ही हो जाता है। आगे को मतलब उसका भविष्य ये इसी तरह सही रहेगा या मतलब आगे को क्या होने वाला है, इसके उसमें इसके नक्षत्र कैसे चल रहे हैं? जी देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। राहु इनकी जन्म कुंडली में, इनके जन्म के समय में कन्या राशि में था और इनकी कुंडली के अनुसार तीसरे भाव में आता है। और अगर वर्तमान गोचर देखा जाए तो अभी के गोचर यानी वर्तमान करंट ट्रांजिट के हिसाब से अभी भी जो राहु की स्थिति है वह कन्या राशि में बनती है और इनकी कुंडली के हिसाब से तीसरे स्थान में आती है।
तो ये जो स्थिति है किसी भी जातक के लिए संघर्ष को दर्शाती है। इस व्यक्ति को, इस जातक को संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। साथ ही साथ केतु की जो स्थिति है वह शनि के साथ इनकी कुंडली में नवम भाव में बन रही है, तो निश्चित ही भाग्य में भी बाधा रहेगी। भाग्य का जैसा समर्थन मिलना चाहिए, जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, लक इनका बहुत फेवर नहीं करेगा जब तक ग्रहों का निदान न कर लिया जाए। तो सबसे बेहतर होगा कि राहु केतु और शनि के मंत्रों का जाप कराइए, फिर उसके बाद इस जातक को अपने जीवन में अपार सफलता मिलने के संयोग दिखाई देते हैं। राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। राजेंद्र, आप अपना सवाल पूछे पंडित जी से। जी राजेंद्र, अपना सवाल पूछे पंडित जी से। जी मैडम, मेरा बद्री है। जी बताइए। जी सर, किसान हूँ। जी बताइए, सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अभी फिलहाल पंडित जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आवश्यकता है कि आप अपनी दिनचर्या, अपने खान पान पर आज बहुत अच्छे से ध्यान दें। अगर आपने आज अपने खान पान पर सही ध्यान नहीं दिया तो आपका स्वास्थ्य आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान को नियमित करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज काम का दबाव बहुत ज्यादा होगा, किंतु मनोरंजन हेतु भी कुछ समय आपको अपने लिए और परिवार के लिए निकालना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अभ्युदय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े निर्णय करने में आज जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोग, यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज आपको ये जॉब मिल जाए, ऐसे लक्षण आपके पक्ष में बनते हैं। तो जॉब मिलने के चांसेस, मिलने की संभावना आपके लिए बहुत अच्छी बनती है। और जो भी विघ्न आ रहे हैं दिनचर्या में, उन विघ्न, उन बाधाओं को दूर करने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी सफलता आज मिल सकती है। अपने कार्यक्षेत्र में और अपने परिवार में पार्टनर के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके विश्वास करने से बचना चाहिए। आज आपको सिर्फ अपनी ही बात नहीं कहनी है, बल्कि दूसरों की बातों को, उनके विचारों को भी सुनना है, उस पर चिंतन मनन करना है, फिर उसके बाद उन्हें आत्मसात करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी अनदेखी आप मत करिए। तो चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता यह है कि आप पहले जो पुराने रुके हुए काम थे, जो लटके हुए काम हैं, उन कामों को, उन जिम्मेदारियों को आज पहले आप पूरा करें, फिर उसके बाद किसी नए कार्य का श्री गणेश करना चाहिए। उसके बाद ही आपको कोई नए काम अपनी जिम्मेदारी में लेने चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई गुप्त बातों को हर किसी से चर्चा मत करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि आज आप धैर्य से काम लें। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला या निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो चलिए अब जानते हैं आज का क्या है महा उपाय। जी बिल्कुल, आज हम लोग सामुद्रिक शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र में हमारे शरीर से जुड़े हुए अलग अलग लक्षणों और उनसे संबंधित विषयों के बारे में चर्चा की गई है। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने कानों की।
आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जानिए कि कैसे आपकी चुगली करते हैं, आपकी पोल खोल देते हैं आपके कान। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि कान सिर्फ सुनने के लिए है तो आपकी सोच को आपको अब बदलना पड़ेगा। अपनी सोच को आप बदल लीजिए, क्योंकि कान सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं होते बल्कि आपकी चुगली भी करते हैं। खासतौर पर आपकी आयु भी लोगों को बता दिया करते हैं, आपकी उम्र की चुगली करते हैं। आप शायद इस बात को सुनकर के हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कान से व्यक्ति की उम्र का पता लग सकता है। समुद्र विज्ञान, जिसे हम समुद्र शास्त्र कहते हैं, कि समुद्र शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि व्यक्ति के कान को देख करके उसकी कुल आयु यानी आपकी टोटल एज का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर लंबी आयु होगी तो आप अपने कान को देखिए, लंबी आयु होगी तो आपको समझ में आ जाएगा इनका आकार जो है वह सामान्य से थोड़ा बड़ा होगा। आपने बड़े कान वाले लोगों को देखा होगा तो आप समझ लीजिए कि इनकी आयु, या अगर आपके ऐसे कान हैं तो आपकी आयु जो है वह लंबी होगी। लंबे कान वाले व्यक्ति दीर्घायु होने के साथ ही व्यवहार कुशल भी होते हैं, ज्ञानी और संपन्न भी होते हैं। अब लंबे कान वालों के कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। इसमें सबसे पहले आते हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को आपने देखा होगा। महात्मा बुद्ध के कान बहुत बड़े थे, दीर्घायु होते हैं ऐसे लोग। और उसके साथ साथ स्वामी महावीर जी के भी कान जो थे वह लंबे थे। अब जानते हैं कि मतलबी लोगों की क्या पहचान है, कैसे आपका कान बता सकता है कि आप मतलबी हैं या नहीं। जिन व्यक्ति के कान पर बाल होते हैं उनकी आयु भी लंबी होती है, लेकिन ये लोग काफी मतलबी होते हैं, काफी सेल्फिश होते हैं। अपने लाभ के लिए या गलत या सही की परवाह नहीं करते। अपने ज्ञान एवं धन का इन्हें बहुत ज्यादा अहंकार होता है। चतुराई से अपना काम निकालना इन्हें खूब आता है। अब बताता हूं आपको कि किस प्रकार आप किसी व्यक्ति का कान देख करके जान सकते हैं कि ये व्यक्ति कंजूस है। किस प्रकार के कान वाले लोग कंजूस होते हैं, आइए जानते हैं। जिन लोगों के कान का आकार चेहरे के अनुपात में थोड़ा सा छोटा हो, वो ये बताता है कि ये व्यक्ति की उम्र सामान्य से थोड़ी सी कम होगी, ये एवरेज से भी कम एज वाले होंगे और ऐसा व्यक्ति कंजूस भी होता है। और ऐसे लोग बहुत वहमी होते हैं, जिन लोगों को कहा जाता है कि कच्चे कान वाले होते हैं। इनको कुछ भी समझा दीजिए, ये उसको उस बात को ही ग्रहण कर लेते हैं। कौआ कान ले गया बोल देंगे तो ये कौए के पीछे जाएंगे, अपने कान को नहीं देखते। कई बार जीवन में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। गोल कान यानी धनवान होना। अब आइए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार आप किसी व्यक्ति को देख करके समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति धनवान होगा या नहीं होगा। हमारे समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के कान का आकार गोल होता है वह व्यक्ति धनवान होता है। इनका जीवन सुख सुविधाओं से, भोग विलासता से परिपूर्ण होता है। ऐसे लोग उत्साही होते हैं और जीवन में काफी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आप अपने कान को या किसी भी व्यक्ति के कान को देख करके उस व्यक्ति का बेसिक स्वभाव क्या है, उसके प्रमुख लक्षण क्या कहते हैं, वो आप जानकारी कर सकते हैं। पुराने जो संत महात्मा ऋषि मुनि थे वह किसी व्यक्ति को आते हुए देख करके ही हमारे आपके बारे में ये बातें जानकारी कर लिया करते थे। हमारे आंखों से, हमारे नेत्र से, हमारे ललाट से, हमारे दांत से, हमारे कान से, हमारे नाक से, ये सारी जानकारियां जो हैं किसी भी व्यक्ति के पूरे स्वभाव, पूरे आपके लक्षण को दर्शाती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ भावना जुड़ गई हैं। देखते हैं भावना क्या सवाल पूछना चाहती हैं आपसे। भावना, अपना सवाल पूछे पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा बर्थडे है 24/12/1970 जी। और सुबह मतलब रात के 11:30 बजे तकरीबन जी। और अहमदाबाद गुजरा। जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, जॉब वगैरह कुछ, या तो मैं क्या करूँ, किस दिशा में जाऊँ? मतलब देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आप फाइनेंस के वित्तीय क्षेत्र में भी जा सकती हैं। कॉमर्स की फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपके लिए जो कार्यक्षेत्र बनता है वो बहुत वृहद है। आप खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकती हैं, आप ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकती हैं, मनोरंजन से जुड़ा हुआ आप कोई भी काम कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो है शुक्र के कार्यक्षेत्र में ही आती हैं। इसके साथ साथ आप अगर कुछ डिज़ाइनिंग का शौक रखती हैं तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग इत्यादि का शौक अपना कार्यक्षेत्र चुन सकती हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में भी आप अपने भविष्य को अगर संवारना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा ये क्षेत्र बनता है। इसके साथ साथ अगर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग इत्यादि में जाना चाहें तो वो क्षेत्र भी आपको बहुत अच्छा समर्थन करेगा। इस समय को देखते हुए आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। पंकज इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पंकज, आप अपना सवाल पूछे पंडित जी से।
हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी सन 86 जी और समय है सुबह के 6:55 AM। जी जी बताएं, प्रश्न करें। हरिद्वार। जी पंडित जी जानना चाहता हूँ कि मैं अपना कोई काम करूँ, कुछ अपना बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में करें, मतलब खाने पीने या कुछ राशन का या कुछ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी देखिए, आपके कुंडली में कर्म भाव में जो आपका करियर का हाउस है वह वृश्चिक राशि का स्थान बनता है और उस राशि में मंगल और शनि की स्थिति है। मंगल की मौजूदगी अपनी राशि में दर्शाती है कि व्यक्ति मंगल से संबंधित काम करेगा। मंगल जो है वह अग्नि का कारक होता है, तो निश्चित ही आपने खाने पीने का काम कहा। रेस्टोरेंट के लिए ये क्षेत्र जो है आपके लिए यह राशि बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, भाव पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करता है। वर्तमान समय में शनि की जो मौजूदगी है वह वृश्चिक में है, तो आपके कार्यक्षेत्र में शनि की तरफ से अड़ंगा जरूर आएगा। मंगल और शनि आपस में शत्रु भी हैं, ये संयोग आपके लिए बन रहा है, इसे अंगारक योग बोलते हैं। मंगल जो है वह अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, शनि जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों का, और दोनों ये जहां एक साथ मिलते हैं तो विस्फोट की स्थिति आती है। आग और पेट्रोल आप साथ में रख करके देख लीजिए, वो ही होना है। तो ये आपके लिए बना हुआ है संयोग। आपको ध्यान रखना होगा कि पार्टनरशिप में आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको मंगल का क्षेत्र अग्नि, खाने पीने के अलावा भोजन का भी होता है, उसके अलावा मशीनों से जुड़ा हुआ काम होता है जो शनि के कार्य क्षेत्र में भी आता है, तो मशीनों से जुड़ा हुआ काम भी आप कर सकते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी काम को आरंभ करने के पहले आपको मंगल और शनि के मंत्रों का जाप करा करके, उनकी अशुभता को दूर करके, उनकी शुभता, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद को लेकर के ही अपने कार्य को श्री गणेश करना चाहिए। अन्यथा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी मेहनत जो है वह निरर्थक सिद्ध हो जाएगी। तो पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।